Hello students, so welcome to another requested video, and today's video is going to be a little bit special because we are going to learn electron transport chain and oxidative phosphorylation with some mnemonics. तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और यहाँ पर आज मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने वाली हूँ बिकॉज आज मैं पहली बार आपको शीट पर कुछ mnemonics लिख के देने वाली हूँ बिकॉज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कई बार लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके कॉम्प्लेक्सेस के नाम अच्छे से याद नहीं कर पाते. सो लेट्स बिगिन विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ये वीडियो भी हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. तो सबसे पहले आज का मेन टारगेट है आपको उन पांचों कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद करवाना, जो कि शायद आप वहाँ जाके थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो या थोड़ा भूल सकते हो, लेकिन इन निमोनिक्स से आप उसे नहीं भूलोगे. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होते हैं वो आपस में काफ़ी लिंक्ड होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वहीं जब 5वां कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं तो 5वें कॉम्प्लेक्स तक पहुँचते पहुँचते जब एटीपी का सिंथेसिस होता है तो वहाँ से शुरू हो जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स वहाँ तक पहुँचाने होते हैं एटीपी के सिंथेसिस के लिए. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि जो क्रेब्स साइकिल या आपने जो जिसको एक्सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, तो उस क्रेब्स साइकिल में से जो NADH और FADH आते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जहाँ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और ये सारे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनर कॉम्प्लेक्स से एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं और साथ ही में हाइड्रोजन आयन का यानी कि एक ग्रेडियंट जनरेट होता है जब हाइड्रोजन आयन्स पंप होते हैं. जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है वहाँ से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इसका पासेज होता है और फिर उसके बाद एक पोटेंशियल जनरेट होता है ताकि ये जो प्रोसेस है ये आगे रेगुलेट हो सके. तो यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 to 5. अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वहीं जब 5वां कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाता है. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. तो ये भी एक जनरली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ आपको बताना है 4. और अगर कोई पूछे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो वो होते हैं 5. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 5 कॉम्प्लेक्सेस के नाम क्या क्या होते हैं और इन्हें आप कैसे लर्न कर सकते हैं. हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 to कॉम्प्लेक्स 4 है ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं. और अगर कॉम्प्लेक्स 1 to 5 की बात करें तो ये सारे कॉम्प्लेक्स मिला के हमारे बन जाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स 1 की तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज. कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. कॉम्प्लेक्स 3 का नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स 4 का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम होता है ATP सिंथेज. अब ऐसे अगर आप ये नाम देखें तो ये थोड़े से बड़े नाम हैं और आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे था और कौन सा वाला कौन सा था. तो उसके लिए आपके लिए ये निमोनिक है. तो निमोनिक कहता है ना दे सुई दे. और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको सुई नहीं दे रहा है तो आप उसको बोलेंगे साइको, और आप थोड़ा बुरा भला भी बोल सकते हैं उसको. ठीक है, तो हाँ, तो फिर आप उसको बोलेंगे साइको BC और साइको C यानी C अपने किसी C फ्रेंड से कहेंगे कि साइको देखो इसको, ये जो साइको BC है ये मुझे सुई नहीं दे रहा है. एंड फिर आप बोलेंगे ATP. ठीक है, तो ATP क्योंकि कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है उसका नाम ATP सिंथेज है, यही आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला मेन कॉम्प्लेक्स है. तो ठीक है, तो ये तो ATP से ही स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो रहा है ना, तो ये तो आपको हो सकता है याद रह ही जाए. ठीक है, तो इसका निमोनिक बन जाएगा ना दे सुई दे साइको BC साइको C ATP. तो इससे बन गया आपका ना दे सुई, यानी सुई से आपका हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, देन साइको से आपको साइटोक्रोम याद रहेगा, BC1 कॉम्प्लेक्स है, फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, एंड देन लास्ट वाला ATP सिंथेज आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये ATP सिंथेसिस का ही कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कॉम्प्लेक्स है. सो दिस वाज द ट्रिक एंड आई होप आपको ये निमोनिक पसंद आया होगा. एंड अगर आपको ये निमोनिक की शीट चाहिए तो ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है. इस शीट की पिक मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप उसे सेव कर सकते हैं वहाँ से. Guys, it was it for the video and I think and I hope कि आपको ये निमोनिक पसंद आया होगा and the concept आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. So if you like the video and if you understood the oh I'm so sorry, if you understood the concept then please do like, share and subscribe and अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, उनको भी निमोनिक्स पता होने चाहिए, उनकी हेल्प करो पास होने में. सो आई विल बी कमिंग विद मोर सच कंटेंट. अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इस वाले पे बता देना यार कमेंट्स में कैसा लगा. सो आई विल बी कमिंग विद मोर सच कंटेंट. थैंक यू सो मच, कीप स्टाइलिंग.